परिवारवाद दर्ज हो गया। अब कोर्ट में क्या होगा जानिए, शुरू से लेकर अंत तक की पूरी कानूनी प्रक्रिया A to Z। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि परिवारवाद दर्ज कब कराया जाता है। परिवारवाद तब दर्ज कराया जाता है जब किसी अपराध की घटना घटित होने पर आप थाने में FIR दर्ज करवाने के लिए जाते हैं, लेकिन आपकी FIR दर्ज नहीं की जाती है। तब आप SP के यहाँ लिखित शिकायत दर्ज कर FIR दर्ज करवाने का आवेदन देते हैं, लेकिन वहाँ पर भी आपकी नहीं सुनी जाती है। तब आप कोर्ट में परिवारवाद दर्ज करा सकते हैं। तो पहला है परिवारवाद दर्ज कराना तथा परीक्षा। फाइलिंग एंड एग्जामिनेशन BENSS के सेक्शन 223 जो कि शुरू में CRPC 200 में थी के तहत शिकायतकर्ता कोर्ट में लिखित या मौखिक परिवारवाद दर्ज कराता है तथा मजिस्ट्रेट शिकायतकर्ता उपस्थित गवाहों के शपथ और परीक्षा तथा बयान दर्ज कराकर हस्ताक्षर लेते हैं। यह पहली प्रक्रिया थी। दूसरी प्रक्रिया में अगर मजिस्ट्रेट को मामला तुरंत साफ प्रतीत नहीं होता है तो वो BENSS के सेक्शन 225 जो कि CRPC में 202 थी के तहत कार्रवाई कर सकते हैं, जिसमें पहला है कि मजिस्ट्रेट स्वयं इंक्वायरी कर सकते हैं या पुलिस को जांच करने का आदेश दे सकते हैं ताकि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत इकट्ठा किया जा सके। तीसरी स्टेप में अगर मजिस्ट्रेट शिकायतकर्ता उपस्थित गवाहों के बयान और जांच करने के बाद लगता है मजिस्ट्रेट को कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त आधार नहीं बनते हैं तो वो BENSS के सेक्शन 226 के तहत परिवारवाद को खारिज कर सकते हैं। चौथा स्टेप BENSS के सेक्शन 227 के तहत अगर मजिस्ट्रेट को प्रथम दृष्टया अपराध होता हुआ प्रतीत होता है तो वो आरोपी के खिलाफ समन या वारंट जारी कर सकते हैं। अब समन और वारंट जारी हो गया और आरोपी को कोर्ट में पेशी हो गई। अब दस्तावेज दिया जाएगा। अब अगर आरोपी कोर्ट में पेश हो रहा है तो उसे शिकायत की कॉपी, बयान, गवाहों के बयान की कॉपी तथा अन्य दस्तावेजों की प्रतियां फ्री में दी जाएगी ताकि आरोपी तैयारी कर सके। और ये दिया जाता है BENSS के सेक्शन 230 जो कि शुरू में CRPC में 210 में थी के तहत। अगली प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होती है। अगर मामला वारंट है अर्थात सजा 2 साल से ज़्यादा की है तो BENSS के सेक्शन 267 के तहत शिकायतकर्ता कोर्ट में अपने सबूत पेश करता है और BENSS के सेक्शन 268 के तहत अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि सबूत अपर्याप्त है तो वो आरोपी को डिस्चार्ज, दोष मुक्त कर सकता है। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि मामला बनता है मतलब अपराध हुआ है तो वो BENSS के सेक्शन 269 के तहत चार्ज फ्रेम करते हैं तथा BENSS के सेक्शन 270 के तहत अब शिकायतकर्ता तो हो गया। अब BENSS के सेक्शन 270 के तहत आरोपी कोर्ट में सबूत और गवाह पेश करता है तथा BENSS के सेक्शन 271 के तहत अंतिम फैसला लिया जाता है। मतलब मजिस्ट्रेट शिकायतकर्ता गवाहों के बयान तथा जांच करने के बाद दोष मुक्त या दोष सिद्धि करते हैं आरोपी को, मतलब समीक्षा करके। अब दूसरे चरण में जानेंगे समन मामलों के मामलों में, अर्थात सजा 2 साल से कम है
तब बीएनएसएस के सेक्शन 274 के तहत आरोपी को कोर्ट में केवल जुर्म का सारांश बताकर सुनाया जाता है। कोई औपचारिक लिखित तथ्य नहीं दिया जाता है बीएनएसएस के सेक्शन 274 में। और बीएनएसएस के सेक्शन 275 के तहत शिकायतकर्ता अपने सबूत और गवाह कोर्ट में पेश करता है तथा बीएनएसएस के सेक्शन 277 के तहत आरोपी अपने सबूत और गवाह कोर्ट में पेश करता है। अब लास्ट में बीएनएसएस के सेक्शन 278 के तहत अंतिम फैसला लिया जाता है। मतलब जितने भी साक्ष्य बयान शिकायतकर्ता द्वारा लिखित परिवारवाद की समीक्षा करके या तो आरोपी को दोष मुक्त कर दिया जाता है या दोष सिद्ध कर दिया जाता है। ये थी पूरी कानूनी प्रक्रिया। आपको ये नॉलेज जानकारी कैसी लगी? मैं एडवोकेट आलोक कुमार सिंह, और अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।